हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा के विकार लिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिंग होता क्या है। इसकी परिभाषा है शब्द के रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति। तो जो भी ये बोध करवाता है उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे दादा दादी, ठीक है, पुरुष और स्त्री होने का पता लगता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं भाई, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ जैसे उभयलिंग वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो हमारे इसके अंदर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे पुरुष जाति का बोध जो करवाते हैं शब्द, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री जाति का जो बोध करवाते हैं उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो ये हो जाएगा जैसे लड़की, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्री जाति का बोध करवाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ए आ से जो खत्म होते हैं उनको किस प्रकार से बदलते हैं भाई, तो जैसे नर नारी, देखिए यहाँ पे आ बन गया है, ठीक है। इसके बाद बेटा बेटी, पुत्र पुत्री। इसके बाद ए आ से ये ई बनाया हमने बड़ा, ठीक है। ए आ से ईया बना रहे हैं, छोटी ई, तो क्या हो जाएगा लोटा लुटिया। देखिए मात्रा बदल रही है, खाट खटिया, आ यहां से खत्म हो रहा है, ठीक है। चूहा चूहिया। तो इसके बाद अक से ईका बनता है भाई, क्या बनता है, ईका बनता है। तो कैसे बनेगा, जैसे सेवक सेविका। अब जैसे खरगोश, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि सिद्ध नहीं होते भाई। फॉर एग्जाम्पल खरगोश, मादा खरगोश, इसका मतलब खरगोश क्या होता है, पुल्लिंग होता है भाई, ठीक है। नर चील, चील पुल्लिंग होता है, ये मतलब नर चील, और ये चील जो है ये स्त्रीलिंग होता है। मगरमच्छ पुल्लिंग होता है, मादा मगरमच्छ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। भालू, तो मादा भालू बन जाएगा, ये पुल्लिंग होता है। इसके बाद कुछ बिल्कुल ही अलग होते हैं, जैसे राजा रानी, विदुर ये विधवा, वर वधू, बहन भाई, कवि कवियत्री, पति पत्नी, पिता माता, श्रीमान श्रीमती। श्रीमती की मात्रा देख लीजिए, शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है। इसके बाद फिर होते हैं अकारांत शब्द। अकारांत जो शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ए होता है, तो कैसे होगा, अनुजा, अनुज से अनुजा, प्रिय से प्रिया। फिर सर्वनाम से अपना अपनी, हमारा हमारी, इनका इनकी। फिर आनी प्रत्यय जब लगता है तो क्या होता है, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी। एक एक दो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लेने का प्रयास किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। जैसे बादशाह बेगम, बिल्कुल अलग बन गया, ठीक है। गवाला गवालिन, युवक युवती, तो देखिए तय बन गया भाई कै का, ठीक है। इसके बाद पुल्लिंग, दिनों के नाम जितने भी होते हैं क्या होते हैं भाई, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं भाई, ठीक है। वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। घरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, केवल अपवाद है पृथ्वी भाई, ठीक है। इसके बाद अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जिसमें अपवाद है रागी जवार अरहर। इसके बाद समुद्रों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। इसके अंदर प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, इस प्रकार से। धातुओं के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं, अपवाद है क्या कि चांदी स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद नदियों के नाम सभी के स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद है दो नदियां, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या होती है, इसके अंदर पुल्लिंग होती है भाई, बाकी सभी स्त्रीलिंग होती है। इसके बाद ये एग्जाम में पूछा गया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, आपकी पुल्लिंग रहेंगी, बाकी सभी स्त्रीलिंग होती है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती पुखराज मूंगा नीलम, लेकिन बाकी अपवाद इसमें कौन है, मणि सिप्पी और रति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम देवनागरी है जैसे, क्या होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो।
ठीक है। इसके बाद जैसे महीनों के नाम जो मैंने बताए ना आपको, चाहे इंग्लिश के हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, महीनों के नाम बताए थे। इसके अंदर चाहे इंग्लिश वाले हैं जनवरी फरवरी मार्च, चाहे हिंदी के हैं चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसू कार्तक मंगसर पौ माह फागुन, वे भी सभी पुल्लिंग में ही आते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाषाओं के हो गए हैं, लिपियों के हो गए हैं, तिथियों के स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे हमारे स्वर जो होते हैं उसमें ई उ ए ऐ ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। हमारे जैसे शरीर के अंग है उसमें नाक आंख नाभि ठोडी जीभ उंगली छाती ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब ये एग्जाम में आया था भाई टिकट और दही, देखने में अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये दोनों पुल्लिंग के अंदर आपका आएंगे और ये एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। जिसके लास्ट में तरह लगा होता है वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्तर और शस्त्र, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।